हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को परेशान कर रहा था। वांग जी विंग की कमर के पीछे हाथ लगाता है, उसे अपने करीब करता है। विंग हिट होता है वांग जी से और वो डर जाता है। तुरंत ही सिया को देखता है जो कि बिजी थी। विंग देखता है और कहता है कि क्या कर रहे हैं यहाँ यहाँ सिया भी है। तभी वांग जी कहता है तुम बस मेरे पास रहो हर टाइम, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, बीच में डिस्टर्ब मत करो विंग, क्योंकि तुम्हें देख के बात बात पे मेरा मूड बनता है। विंग आइज रोल करता है और फिर दूसरी तरफ जैसे देखने की कोशिश करता है। वांग जी उसे अपनी तरफ करता है और कहता है बस मुझे देखो। विंग देखता है और कहता है आप में ऐसा है क्या देखने के लिए जो मैं आपको देखूं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है तो बहुत कुछ, तुम कहो तो दिखाऊं मैं तुम्हें। विंग समझ नहीं पाता। विंग कहता मैं समझा नहीं, क्या है आपके पास। कुछ भी नहीं, ये खड़ूस सी शक्ल के अलावा कुछ भी नहीं है। वांग जी विंग को पास करता और कहता विंग मैं तुम्हें दिखाऊंगा बहुत जल्द कि मुझ में क्या है। विंग बस वियर्ड सा फेस बना के देख रहा था। विंग वांग जी को दूर करने लगता और उसके हाथ को अपनी कमर से हटा रहा था। विंग कहता क्यों इरिटेट कर रहे हैं आप आप जो चाहते हैं आप घर में कर सकते हैं, बाहर नहीं। बाहर मुझसे दूर रहा करिए, बिहेव। वांग जी कहता घर हो या बाहर हो, मैं जहाँ चाहे वहाँ तुम्हें टच कर सकता हूँ, मैं लीगली तुम्हारा ओनर हूँ। विंग आंखें दिखाता है। विंग कहता ओनर। तभी सिया सुनती है और वो तुरंत ही देखती है और कहती हाँ विंग। तभी वांग जी आंखें दिखाता है। तभी विंग कहता कुछ भी नहीं सिया, तुम बात कर रही हो। तभी सिया कहती हाँ मैं बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ हॉयसेंग। फिर वो कॉल कट कर देती है। वांग जी देखता है अच्छा खासा बात कर रहा था, बट विंग ने ध्यान खींच लिया सिया का। सिया कहती क्या हुआ, तुम इधर आओ। गगा बीच में क्यों बैठ गए, मुझे विंग से बात करना है। तभी वांग जी कहता है बाद में करना या फिर कर लो, मैंने कौन सा रोका है, कौन सा मैं दीवार हूँ तुम दोनों के बीच। विंग कहता है वही हैं आप। तभी सिया हंसती है। सिया सोचती है वो दोनों फ़नी है, जोक करते हैं, बट ऐसा नहीं था, दोनों में टशन चलता था। तभी वांग जी कहता रियली, तो इस दीवार के आर पार जाना भूल जाओ, ये दीवार तुम्हें कैद कर देगी विंग। तभी सिया कहती हाउ रोमांटिक। विंग कहता कितने ज़्यादा बदतमीज़ है। विंग मन में कहता है। वांग जी डेविल स्माइल करता है। इसका सीधा मतलब था कि विंग कैद है वांग जी के पास। विंग शांत रहता है। विंग कहता सिया तुम बोलो, क्या सब ठीक है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हॉयसेंग से बात हो गई, वो क्या कह रहा था, मैं तो बात भी नहीं कर पाया उससे। तभी वांग जी जब सुनता है कि विंग हॉयसेंग से बात नहीं कर पाया, उसे थोड़ा सा जेलसी फील होती है। वांग जी कहता तुम क्या बात करोगे, वैसे भी सिया का हस्बैंड होने वाला है, वो बात कर लेगा। वांग जी को कहीं ना कहीं स्कूल टाइम से लगता था कि विंग काफ़ी क्लोज है हॉयसेंग के, और उसे शुरू से ही हॉयसेंग या फिर कोई भी अल्फा विंग के आसपास कभी भी नहीं पसंद था, और हॉयसेंग तो उसका बेस्ट फ्रेंड था। वांग जी को शुरू से ही हॉयसेंग और विंग की क्लोजनेस जेलसी फील कराती थी, पता नहीं क्यों। वांग जी कहता है तुम दूर रहा करो ज़रा सबसे। तभी सिया देख रही थी। सिया कहती है गगा आप बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन हो। तभी वांग जी कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इधर विंग कहता मैं क्यों दूर रहूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं बात करूँगा, क्या आप मुझे रोक रहे हैं। तभी वांग जी देखता है और कहता है मेरे रोकने से तुम रुकोगे विंग, और वो आंखें दिखाता है। विंग समझ जाता है। विंग कहता अगर आपको पसंद नहीं होगा तो रुक जाऊँगा हस्बैंड, लेकिन वो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, हम तीनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं। तभी वांग जी कहता है हाँ ठीक है समझ गया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझ पे ध्यान देना चाहिए। विंग कहता है मैं आप पे ध्यान दे रहा हूँ। तभी अचानक से कार स्टॉप होती है। सिया कहती है लग रहा है पहुँच गए। तभी वांग जी कहता चलो, वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान फील हो रही है, मैं वॉशरूम जाऊँगा। तभी सिया कहती है हाँ गगा चले जाना, वैसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मैं जा रही हूँ। तभी वो बाहर निकलती है। वो सभी पूरी फैमिली आज बाहर खाना खाने आए थे। तभी ये भी एक पर्पस था कि पूरी फैमिली निकली है। एक तो सुचैन का जाना ज़रूरी था, इसलिए भी वो लोग निकले थे सब लोग एक साथ। मतलब सुचैन के लिए रिश्ता देखने जाना था, फिर उसके बाद सिया के लिए, और उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि पूरी फैमिली बाहर जाएगी नाइट में डिनर करने।
तो ये भी प्लान था पूरी फैमिली का। काफ़ी टाइम से वो सब एक साथ बाहर नहीं गए थे, तो इसी बहाने सब घूम भी लेंगे। विंग भी नया है इस घर में, वो भी पूरी फैमिली के साथ बाहर घूम आएगा। इसीलिए सब ने ये प्लान बनाया था और आज सर्वन की छुट्टी कर दी थी कि वो लोग बाहर से खा के आएंगे। वो सभी एक लग्जीरियस होटल के सामने रुक चुके थे एंड ई कुरैन, शिचैन और सिया सभी बाहर आ गए थे। वांग जी अभी भी कार में था। वांग जी कहता, तुम ज़रा मेरे साथ चलना। विंग देख रहा था। सिया के जाने के बाद वांग जी की टोन चेंज हो जाती है, थोड़ी डार्क। तभी विंग कहता, कहाँ? विंग का डरना भी स्टार्ट हो जाता है। जब सब लोग रहते थे तब विंग आराम से बोल लेता था, आराम से रिलैक्स होके, बट जब अकेले होता था तो डर उसके अंदर आ जाता था। तभी वांग जी कहता है, मैं वॉशरूम जाऊँगा, तुम्हें साथ चलना है। विंग कहता, मैं नहीं जाना चाहता। वांग जी कहता, चलना होगा। तभी विंग कहता, हाँ ठीक है। वांग जी विंग बाहर निकलते हैं, उसके बाद दोनों जाते हैं। इधर पूरी फैमिली वेट कर रहे थे वांग जी विंग के आने का। उसके बाद पूरी फैमिली अंदर जाती है एंड उसके बाद एंटर होते हैं। फिर जो सीट बुक की गई थी यहाँ पे, उस पर जाके बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर तक वांग जी बैठता है, विंग के हाथ को पकड़े था टेबल के नीचे से। तभी वो कहता है, मॉम मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा फ्रेश होने की ज़रूरत है। तभी ई कहती है, अच्छा ठीक है। वांग जी विंग को देखता है और इशारा करता है कि वो भी बोले। तभी विंग कहता, माँ मुझे मुझे भी जाना है। तभी वो कहती है, हाँ जाओ। वांग जी अपने साथ ले जाओ, विंग को दिखा देना कहाँ है वॉशरूम। वांग जी कहता, ओके। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और उठता है। विंग देख रहा था। दोनों चले जाते हैं। पूरी फैमिली देख रही थी और समझ जाते हैं कि उन्हें अकेले टाइम चाहिए होगा। उनके लिए ये शादी नॉर्मल थी, बट विंग के लिए और वांग जी के लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल कपल जैसी शादी नहीं थी। हालांकि वो लोग प्रिटेंड ऐसे कर रहे थे जैसे नई नई शादी होती है, बहुत कोजी सा टाइम स्पेंड करते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ एंड वो साथ रहना मांगते हैं वैसा, बट ऐसा कुछ था नहीं। विंग तो बस वांग जी के ऑर्डर्स को फॉलो करता था। वांग जी विंग को लेके आता और वो वॉशरूम जा ही रहा था, तभी वो डायरेक्शन चेंज कर देता। विंग तुरंत ही देखता और कहता, वॉशरूम, वो है वॉशरूम। तभी वांग जी विंग को खींच के ले जाता जो कॉरिडोर था उसकी तरफ। वांग जी कॉरिडोर में आने के बाद आगे चलने लगता है। विंग कहता, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, वो वॉशरूम तो पीछे रह गया। वांग जी विंग को खींचते हुए ले जाता। विंग कहता, ये क्या कर रहे हो आप। तभी वांग जी कॉरिडोर के एंड पे लाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइलेंस था। वांग जी यहाँ पहले भी आ चुका था, इसलिए यहाँ का एक एक प्लेस वांग जी को पता था, कौन सी जगह एम्प्टी है और कौन सी जगह जहाँ पे क्राउड है। वांग जी आता है और उसी एम्प्टी प्लेस पे विंग को ला के वॉल पे पुश करता है। तभी विंग देखता है हैरानी से। वांग जी विंग को ब्रूटली किस करना स्टार्ट करता है जैसे कि वो हंग्री हो गया हो, उसे विंग की नीड हो। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी को पुश करने लगता है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को वॉल पे पिन करता है और उसे किस करता है, उसके लिप्स पे, उसके नेक पे बुरी तरीके से। और विंग बस आवाज़ें कर रहा था और वो डर रहा था, बट यहाँ पे कोई नहीं था, बहुत शांति थी और अंधेरा था। विंग बस इधर उधर अपने आप को मूव कर रहा था और वांग जी को हटाने की कोशिश, बट वांग जी ने टाइटली होल्ड किया था। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और क्यूट वॉइसेस निकाल रहा था। तभी वांग जी धीरे से विंग के फेस को देखता। विंग बहुत अजीब सी फीलिंग को महसूस करता। विंग वांग जी को देखता और वो थोड़ा सा सैड था। वांग जी कहता, क्या करो, मुझे एंजॉय करो और ख़ुद को करने दो। तभी विंग कहता, क्या क्या मतलब है। वांग जी कहता, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा एंजॉयमेंट ख़राब कर रहे हो, खुद भी करो, मुझे भी करने दो। विंग कहता, पर, पर ये सही जगह नहीं है। हम तो वॉशरूम जा रहे थे ना, फ्रेश होने, और फैमिली वेट कर रही है। वांग जी कहता, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलते, अभी मेरा मूड है। वैसे भी वो थोड़ा वेट कर लेंगे, लेकिन मेरा मूड वो वेट नहीं कर सकता तुम्हारा। मैं मॉर्निंग से खुद को रोक के रखे हूँ। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता, पहले मैं अपनी प्यास बुझाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा, हम खाना खाएंगे। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को अपने बाहों में भरता है। वांग जी कहता है, रोको नहीं मुझे, मुझे एंजॉय करो, मेरे नेक में अपने हैंड्स को रैप करो। वो धीरे से विंग के हाथों को अपने नेक पे रखवाता है और कहता है, मुझे तुम्हारे ये खूबसूरत हाथ मुझे अपनी तरफ खींचते हुए मिलने चाहिए, ना कि मुझे दूर ढकेलते हुए। समझ में आया। विंग देख रहा था।
वांग जी कहता है मुझे अपने पास किया करो, ना कि दूर। विंग कहता पर वांग जी कहता पर कुछ नहीं। वांग जी विंग के नेक पे किस करता है झुक के। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी को जैसे दूर करने वाला था उसे याद आता है कि उसे ऐसा नहीं करना है। विंग धीरे से पकड़ लेता टाइट करके वांग जी के कपड़ों को। वांग जी विंग को किस करता है और सॉफ्ट बाइट। विंग आंखें बंद कर लेता। विंग को अजीब लग रहा था। विंग कहता है जा, दूर है तुम मुझसे। वांग जी दूर होता है और कहता है फिर से तुम वही कर रहे हो। ठीक है, अभी दूर हट रहा हूँ, घर पे चलो, बताता हूँ तुम्हें। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता यहाँ पे करता तो शायद घर में तुम्हें छोड़ देता, यहाँ पे बस थोड़ा बहुत किस करके छोड़ देता मैं तुम्हें, लेकिन अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें दूंगा। मना किया ना मुझे किस करने से, तो अब घर में किस के साथ बहुत कुछ करूँगा। विंग घबरा जाता है। विंग कहता है कि क्या मतलब है। वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग कहता है रुको रुको, अच्छा कर लो हस्बैंड। वांग जी टर्न होता है और डेविल स्माइल देता है। वांग जी आगे बढ़ता है। विंग कहता कर लो अच्छा कर लो, मैं नहीं रोकूंगा, पर घर पे नहीं। विंग को पता था वांग जी घर पे जाके उसका क्या हाल करेगा। विंग कहता प्लीज़ हस्बैंड, अच्छा किस कर लो, लेकिन घर पे नहीं। वांग जी कहता अब घर पे ही होगा जो होना होगा। खैर मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकते हो। वो लोग वॉशरूम तक आ गए थे। वांग जी घुस जाता है। तभी विंग देखता है, विंग भी जाता है वॉशरूम। उसके बाद वो लोग फ्रेश होते हैं, कुछ देर में आ जाते हैं। वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता बी रेडी। तभी विंग कहता प्लीज़ हस्बैंड। वांग जी कहता शट अप। उसके बाद वो बैठ जाता है। शांति थी। विंग घबराया था, विंग डर रहा था। वैसे भी वो थक चुका था बहुत ज़्यादा, उसे नींद आ रही थी। बट वांग जी ने घर जाके क्या कांड करेगा उसकी बात कर दी है। और विंग का पूरा दिमाग ख़राब हो गया, होश उड़ गए उसके। वो लोगों का डिनर आ गया था और सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं। उनका डिनर हो जाता है और बातें भी हो चुकी थी कि कैसे क्या करना है। उसके बाद वो सभी उठ जाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं घर के लिए। कुछ देर में घर आते हैं, सभी बहुत टायर्ड थे। सभी सीधे अपने रूम की तरफ जाते हैं, थक गए थे। विंग भी जा रहा था, वांग जी उसके पीछे पीछे। वांग जी कहता रेडी हो ना विंग। विंग घबरा जाता। विंग कहता बहुत थक गया हूँ, पैर दर्द हो रहे हैं, रेडी नहीं हूँ मैं किसी चीज़ के लिए। वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है। फिर दोनों अपने रूम में आते हैं। जैसे ही विंग अंदर आता है, वांग जी पीछे से वो लॉक कर देता है और जाता है। तुरंत ही विंग को हक कर लेता है, उसकी टमी पे एक हाथ रखता है और कहता है तुम थके हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी थकान तुम्हें थका के दूर करूँगा। विंग कहता हाँ छोड़िए मुझे, मैं थक गया हूँ सच में, और मुझ में जान नहीं है। और आपको पता है ना, अभी अभी मैं ठीक हुआ हूँ। मॉर्निंग में मेरा सर दर्द हो रहा था, हट जाइए। वांग जी कहता है शट अप। उसके बाद वो विंग को फ्लिप करता है अपनी तरफ और कहता है रोज़ होगा हमारे बीच। तुम्हें क्या लग रहा है ये 2 दिन मैंने क्यों छोड़ा है? तुम इंजर्ड थे इसीलिए, वरना मैं तुम्हें रेगुलर पनिश करता, हर दिन करूँगा, समझ आया? विंग कहता है हट जाओ, मुझे मन नहीं है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता अच्छा कर लो। वांग जी का अजीब सा लुक था। विंग कहता कर सकते हैं आप। वांग जी कहता गुड, एक काम करो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता आज तुम मुझे एंटरटेन करो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता वाइफ हो ना मेरी। विंग गल्प करता। विंग कहता मतलब। वांग जी कहता मुझे शो करो खुद को। विंग कहता मुझे ये सब नहीं आता, आप क्या बोल रहे हो? तुरंत ही विंग फेस टर्न करता है। वांग जी बैक से हक करता है। विंग के जो शोल्डर था वहाँ पे चिन रखता है। विंग कहता हट जाइए। वांग जी कहता है तुम मुझे शो करो, और वो विंग को स्निफ करता है। विंग कहता मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आप क्या कह रहे हो? वांग जी डीप वॉइस में कहता है विंग तुम अपने कपड़े हटाओ मेरे सामने, वो भी बहुत ज़्यादा अलग तरीके से। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग देखता है। वांग जी कहता सेक्सी वे में हटाओ। विंग कहता मुझे मुझे नहीं आता। वांग जी कहता हटाओ, मैंने कहा ना। विंग कहता पर मुझे नहीं आता। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, जैसे आता है वैसे हटाओ। विंग कहता मैं वॉशरूम में चेंज करके आता हूँ। वांग जी कहता सुना नहीं तुमने? विंग विंग डर जाता है। वांग जी कहता हटाओ मेरे सामने। वांग जी जाके बेड पे बैठ जाता है और कहता कम ऑन इधर आओ। विंग जाता है और वांग जी के सामने जाके खड़ा हो जाता है।
वांग जी कहता है हटाओ विंग। विंग गल्प करता है। विंग कहता पर वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता अच्छा कर रहा हूँ। विंग धीरे से अपने शर्ट के बटन को ओपन करता है। वांग जी देख रहा था। विंग बच्चों की तरीके उतार रहा था कपड़े, कोई सेक्सी वे नहीं था। वांग जी को कुछ नहीं मिलने वाला था। वांग जी देख रहा था। विंग जैसे सुबह पहन रहा था वैसे फटाफट हटा देता। विंग शर्ट के बटन को ओपन करता और उसे खोल के फेंक देता। वांग जी देख रहा था। विंग पैंट को खोलता है, उसके बटन को ओपन करता है और उसे भी हटा देता है और फिर वो खड़ा था ऐसे। विंग कहता अब क्या करना हस्बैंड। वांग जी कहता मेरी लैब पे बैठो आके। विंग को अजीब लगता है बट विंग जाता है और चुपचाप बात मानता है और बैठ जाता है। विंग सर झुका के बैठा हुआ था। वांग जी कहता इधर देखो। वो विंग की तरफ देखता है और विंग के फेस को अपनी तरफ करता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मेरी शर्ट के बटन ओपन करो। विंग कहता आप नहीं कर पाओगे क्या। वांग जी कहता नहीं, मेरे हाथों में दर्द है। विंग वो धीरे से विंग की चिन को पकड़ता है और अपने पास कर रहा था। वांग जी कहता शर्ट के बटन ओपन करो, मेरी बात मानो वरना। विंग धीरे से वांग जी की शर्ट के बटन को ओपन करता है और वांग जी देख रहा था। विंग को टच कर रहा था हर जगह, उसके चेस्ट, उसकी कमर, उसके टमी, उसके पैर, हर जगह। विंग शर्ट के बटन ओपन कर देता और कहता हो गया हस्बैंड। वांग जी कहता हटाओ। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर से हटा देता है। वांग जी उतार के फेंक देता है। विंग देख रहा था। वांग जी उसे पास करता और हक कर लेता है। विंग शॉर्ट्स में था बस। विंग शर्माता है बट खैर वांग जी देख चुका है तो इतनी भी शर्म नहीं आती है। वांग जी उसे हक कर लेता टाइटली और कहता तुम कितने ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम्हें पता है। विंग सुन रहा था। वांग जी कहता सच में। विंग को पसंद नहीं आता, कंफर्ट फील नहीं होता था उसे वांग जी से, बट मजबूरी है, करना पड़ेगा विंग को। विंग दूर कर रहा था। विंग कहता हाँ ठीक है। वांग जी कहता हाथ हटाओ अपने। विंग फिर रोकना बंद करता है और हाथ हटा लेता है। वांग जी विंग को धीरे से पकड़ता है बम से एंड उसे फ्लिप करता है और बेड पे गिरा देता है। विंग लेटा हुआ था। वांग जी बेड से खड़ा होता है और उसके बाद अपनी पैंट को हटा देता है। विंग देख रहा था आइज़ ब्लिंक करके। वांग जी कहता है विंग, और वो पैर पकड़ता है। विंग को जैसे खींचता है। विंग कहता मुझे फ्रेश होना, बाथ लेना, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। वांग जी देखता है और कहता रियली। विंग कहता हाँ हाँ हस्बैंड, मुझे जाने दीजिए, मैं बाथ लेना चाहता हूँ। विंग को जान छुड़ानी थी और वो थोड़ा टाइम लगाने के चक्कर में था कि आराम से आएगा तब तक वांग जी सो जाएगा। वांग जी कहता ओके। विंग कहता तो मैं जाऊँ। वांग जी कहता जाओ। विंग धीरे से उठ जाता है एक ऑकवर्ड स्माइल देके और उसके बाद जाता है तुरंत ही भाग के और अपने टॉवल को लेता है, कपड़ों को लेता है, मतलब नाइट ड्रेस, एंड वो तुरंत ही वॉशरूम जाता है। जैसे वो जाके कपड़े रखता है और डोर बंद करने वाला था, वांग जी रोक देता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो, बंद मत करो। विंग कहता मतलब। वांग जी अंदर आता है और फिर विंग को पुश करता है। विंग पीछे होता है। वांग जी डोर को बंद कर देता है और कहता है मैं भी बाथ लेना चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो टायर्ड। विंग देखता है। वांग जी कहता है वैसे आइडिया अच्छा है, वॉशरूम में टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, मुझे ये आइडिया तुमसे ही मिला। विंग विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता। विंग कहता हाँ। वांग जी विंग को वॉल पे पुश करता है और शावर ऑन। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। विंग के ऊपर पानी गिरने लगता है, कोल्ड वाटर। विंग काँप जाता है। वांग जी उसे अपने पास करता है और कहता है कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है विंग। वो विंग के चिन से अप करता है। विंग को ठंड लग रही थी। विंग कहता मुझे मुझे हॉट वाटर चाहिए था। वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं उसकी, मैं तुम्हें हॉट कर दूंगा, डोंट वरी। विंग देखता। विंग कहता दूर हट चाहिए, मुझे मुझे ये सब नहीं चाहिए। वांग जी विंग को किस करता है और उसका मुंह बंद, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं सुनना था अभी। विंग घबराया हुआ वांग जी को धीरे धीरे पुश कर रहा था, ज़्यादा नहीं, जिससे वांग जी को पता न चले कि विंग उसे पुश कर रहा है। वांग जी विंग के लिप्स को किस कर रहा था, सक कर रहा था, और विंग थोड़ी देर तक उसे पुश करता है। उसके बाद उसी किस में बहक जाता है। वांग जी उसे डीपली किस करने लगता है और विंग मेल्ट हो जाता है और वो लूज़ हो जाता है, अपनी बॉडी को बिल्कुल छोड़ देता है लूज़,
और वांग जी उसे किस कर रहा था और वॉल पे पुश कर देता है। विंग काँप जाता है क्योंकि वॉल ठंडी थी बिल्कुल। विंग पूरा काँप रहा था। वांग जी उसे डीपली पैशनेटली पूरी बॉडी पे किस करता है, उसके लिप्स को छोड़ के उसकी पूरी बॉडी, उसकी चेस्ट झुकता जा रहा था नीचे की तरफ और वो धीरे धीरे करके स्लाइड होके बैठ जाता है। विंग के टमी को किस कर रहा था, फिर विंग के लेग्स को, विंग की थाइस को बाइट के सक, और विंग बस मेल्ट हुआ जा रहा था। विंग बहुत अजीब सा महसूस करता है। ये सेंसेशन अजीब थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे वांग जी के टच को एंजॉय कर सकता है। वांग जी बहुत अलग तरीके से छू रहा था विंग को। विंग बस आंखें बंद करके उसके टच को महसूस कर रहा था और पता नहीं कैसे विंग रिस्पॉन्स कर रहा था। वांग जी स्लोली विंग के जो शॉर्ट्स थी उसे पकड़ता है और खींच देता है। विंग तुरंत ही आइज ओपन करता है, जो वो एंजॉय कर रहा था गायब हो जाता है। विंग तुरंत ही अपने आप को हाइड करता है। वांग जी देखता है विंग को, उसके बाद स्मिक करता है और विंग के लेग से हटा देता है उसे। विंग शाय फील करता है। वांग जी खड़ा होता है। विंग खुद को छुपा रहा था और फिर तुरंत ही बैक कर लेता है। वांग जी विंग के बैक पे किस करने लगता है। उसके हेयर्स को हटा के, उसके थोड़े बहुत लॉन्ग हेयर थे उसे हटा के किस कर रहा था। विंग बस अजीब सा महसूस कर रहा था। वांग जी उसे टच कर रहा था पूरी बॉडी पे एंड किस, एंड वो थोड़ा थोड़ा बॉडी को मूव कर रहा था जैसे डांस कर रहे हो वो लोग ऐसे। वांग जी पास करता है। क्लोज करने के बाद वो स्लोली अपनी भी शॉर्ट्स को हटा देता है, विंग को पता नहीं चलता है एंड उनका कंटिन्यू होता है पुचू मुचू एंड वो लोग शावर के नीचे अपना प्यारा सा लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं। एंड विंग की आवाज़ें, चीखें सब आ रही थी। विंग की क्यूट वॉइस कब लाउड वॉइस में चेंज होती है विंग को भी पता नहीं चलता है। विंग बहुत ज़्यादा पेन फील करता है। विंग बहुत ज़्यादा पेन में चिल्ला रहा था। विंग वांग जी को दूर करने लगता है। ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। विंग का फेस वॉल की तरफ था। विंग ने वॉल पे हाथ रखे हुए थे और वांग जी ने उसके हाथों को प्रेस किया हुआ था और वांग जी बैक से स्टार्ट था और विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विंग अनकंफर्टेबल था। विंग वांग जी को दूर करना चाहता था बट कर नहीं पा रहा था। वांग जी लगा पड़ा था और विंग को किस कर रहा था बैक से और विंग आंखें बंद करके ये सब कुछ हैंडल कर रहा था। दोनों पानी में भीग रहे थे बट पानी उनके ऊपर पड़ते ही हॉट हो रहा था। विंग अब ठंड फील नहीं कर रहा था, उसे बहुत हॉटनेस फील हो रही थी। विंग बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहा था। ये सेंसेशन उसे पागल बना रही थी। विंग थक भी रहा था, विंग को अजीब भी लग रहा था, विंग एंजॉय भी कर रहा था। पूरी मिक्स फीलिंग थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग धीरे से खुद को लीन करता है वांग जी की तरफ और वांग जी के शोल्डर पे अपने सिर को रखता है। वांग जी किस करना बंद करता है और विंग को देख रहा था। विंग कैसे करहा रहा है, आवाज़ें कर रहा है। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग हल्का सा माउथ ओपन करके बस आवाज़ें कर रहा था। पानी उसके फेस पे पड़ रहा था और वांग जी के फेस से, मतलब उसके हेयर से वाटर ड्रॉप्स भी विंग के ऊपर गिर रही थी। विंग के ऊपर पानी वांग जी से होते हुए जा रहा था। विंग आंखें नहीं खोल पा रहा था, वांग जी उसे ही देख रहा था। वांग जी और ज़्यादा हॉट फील करता है। विंग संभाल नहीं पा रहा था। विंग बस दर्द में चीख रहा था। वांग जी धीरे से छोड़ देता है विंग को। विंग घबरा जाता है और वो आइज ओपन करता है। वांग जी तुरंत ही विंग को फ्लिप करता है। विंग देख रहा था, वांग जी पास करता है और ख़ुद की बॉडी से विंग की बॉडी को प्रेस करते हुए उसे वॉल पे प्रेस करता है। विंग विंग देख रहा था। विंग वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के बालों को खींचता है, पुल करता है और उसके बालों पे फिंगर फिराता है। वांग जी विंग के नेक को बाइट करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है एंड दोनों कंटिन्यू थे अगेन से एंड ये सब ख़त्म होता है उनका कुछ देर बाद। वांग जी रिलैक्स होता है एंड विंग भी। नाइट कर दी थी उन लोगों ने ये सब करते हुए। मल्टीपल पोजेस ट्राई किए थे वांग जी ने बट ऐसे ही। विंग थक चुका था और विंग की टमी और पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन था। विंग धीरे से देखता और वो नींद में था। उसे वैसे ही थकान फील हो रही थी और उसके लेग्स में बहुत पेन था और वांग जी ने बचा कुछ और दे दिया। वांग जी पास करता है और उसे हक कर लेता है टाइट करके और उनका शावर कंप्लीट हो चुका था। वांग जी धीरे से विंग को पकड़ता है और लेके आता है साइड में, फिर टॉवल से विंग को कवर करता है और उसे कैरी कर लेता है। खुद ऐसे ही था। वांग जी विंग को लेके आता है रूम में और उसके बाद खड़ा करता है बेड के पास। विंग काँप रहा था। अब जाके उसे ठंड लग रही थी जब दोनों ही शांत हो गए थे। वांग जी विंग को अच्छे से उसी टॉवल से पोंछता है। विंग देख रहा था। वांग जी अच्छे से विंग को पोंछने के बाद विंग को बिठा देता है
विंग काफ़ी थक गया था, अपने पैरों को ऊपर करता है और अच्छे से हक कर लेता है। विंग को बहुत हर्ट हो रहा था उसके पैरों पे। वांग जी विंग के सामने खुद को उसी टॉवल से वाइप करता है। विंग देख रहा था, विंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था। विंग अपनी बैक को रब कर रहा था। वांग जी देखता है, विंग के पैर और बैक काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही थी। वांग जी टॉवल से पोंछने के बाद हेयर ड्रायर लेता है और विंग के बालों को सुखाता है। ऐसे ही खड़ा था, उसे कोई शर्म नहीं। विंग देख रहा था और विंग को शर्म आ रही थी वांग जी को देख देख के। वो इम्पोर्टेंट जगह पे ही देख रहा था, उसकी नज़रें हट नहीं रही थी। वांग जी विंग को देखता है कि वो कहाँ देख रहा है और वो अपना काम भी कर रहा था। विंग देख रहा था बस एक टक, और कहीं ना कहीं उसको हंसी आ रही थी। विंग सर नीचे करता है। वांग जी विंग को देख रहा था कैसे वो रिएक्शन दे रहा है। वांग जी तुरंत ही विंग की चिन से अप करता है और उसके फेस को देख लेता है। विंग हंस रहा था, तभी विंग शांत होता है। वांग जी कहता है क्या है, क्यों हंस रहे हो, और तुम जहाँ देख रहे हो वहाँ देख के तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। विंग देखता है और कहता है कुछ कुछ भी नहीं। विंग नजरें नीचे करता है। वांग जी फिर से विंग के फेस को और अप करता है और कहता है विंग बताओ क्या देख रहे हो और हंस क्यों रहे हो। वांग जी को अजीब लगता है। विंग विंग कहता कुछ भी नहीं, और विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वांग जी कहता विंग सच सच बताओ। विंग देखता है और कहता वो वांग जी कहता इससे पहले मुझे गुस्सा है। विंग कहता गुस्सा नहीं करिए, वो फ़नी लग रहा है एक्चुअली, और विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता व्हाट, फिर वो खुद को देखता है और कहता इसमें फ़नी क्या है। विंग कहता वो कुछ पहन लीजिए, और वो अपने फेस को छुपा लेता है। वांग जी कहता व्हाट। वांग जी को भी अजीब लगता है और वो कहता है ठीक है पहन लूँगा। वांग जी हेयर ड्रायर रख देता है, उसके बाद जाता है शॉर्ट्स पहनता है, आता है विंग के पास। विंग खुद को छुपाया हुआ था, धीरे से ब्लैंकेट कवर कर लेता है। जब देखता है कि वांग जी गया है, विंग अच्छे से कवर करने के बाद बैठा था। विंग कहता है जल्दी करिए, सुखाइए, गीले हैं। वांग जी विंग को देखता है। विंग डिमांड कर रहा था कि उसके बालों को सुखाए वांग जी। विंग कहता है जल्दी। वांग जी देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी विंग के बालों को सुखा रहा था। विंग बस चुपचाप बैठा था। विंग उससे डिमांड कर रहा है, उसे भी रियलाइज़ नहीं होता। विंग कहता हो गया, अब मुझे सोना है, थक गया हूँ। वांग जी हटा लेता है हेयर ड्रायर। विंग लेट जाता है और उसे कवर करता है। विंग कहता है वो मेरे कपड़े देंगे क्या बैग से। वांग जी देख रहा था। विंग कहता नहीं नहीं, वो वॉशरूम से। वांग जी देख रहा था। वांग जी इग्नोर करता है और अपने बालों को सुखाता है। विंग कहता नहीं देंगे। विंग का उठने का बिल्कुल मन नहीं था। विंग इग्नोर करता है, कौन सा अब कुछ होगा। वांग जी भी थक गया होगा, विंग भी थक गया। विंग चुपचाप आंखें बंद करता है और बस चुपचाप कवर करता है अच्छे से ब्लैंकेट से, चारों तरफ से खुद को हाइड करता है एंड उसके बाद सो जाता है। वांग जी देख रहा था। अपने बालों को सुखाने के बाद वो खुद को देखता है, अपने शॉर्ट्स को हटा के देखता है नीचे। वांग जी कहता कुछ भी तो फ़नी नहीं है, फिर ये हंस क्यों रहा था, पूछूंगा इससे। ऐसा कुछ भी तो फ़नी दिख नहीं रहा है मुझे। वांग जी को कुछ भी दिखता नहीं है, वो अच्छे से चेक करता है खुद को। वांग जी विंग को देखता है और कहता है ये अजीब है। फिर वांग जी अच्छे से खुद को ठीक करता है, शॉर्ट्स ऊपर करता है, उसके बाद आता है और विंग के ऊपर जंप करता है। विंग चिल्ला पड़ता है दर्द में, क्योंकि वह विंग को लग गई थी, वो आराम से सो रहा था। विंग चिल्लाता है और कहता है क्या कर रहे हो। विंग पुश कर देता है, वांग जी धड़ाम से साइड में गिरता है। वांग जी विंग को उठ के देखता है, तभी विंग कहता है मुझे लग गई है। वांग जी कहता है मैं तो अपनी तरफ जा रहा था। वो विंग को परेशान कर रहा था और वो खींच लेता है विंग की तरफ से ब्लैंकेट। विंग पूरा खुल जाता है। विंग कहता है आपकी इतनी हिम्मत। वांग जी पूरा कवर करता है, विंग भी खींचता है, फिर दोनों झगड़ा करते हैं। वांग जी अपनी तरफ ब्लैंकेट खींच के अपने नीचे कर रहा था और विंग अपने नीचे। दोनों ऐसे अपने अपनी तरफ ब्लैंकेट करते हुए बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों के बम टच होते हैं, मतलब दोनों ने बैक किया था एक दूसरे की तरफ। वो लोग खींच रहे थे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में उस ब्लैंकेट को, तभी दोनों टच होते एक दूसरे से। वांग जी भी रुकता है, विंग भी। विंग स्टॉप हो जाता है और वो रियलाइज़ करता है वो कर क्या रहा था। एक बच्चे की तरीके वो खेल रहा था वांग जी के साथ और उसे मज़ा आ रही थी अपनी ब्लैंकेट को खींचने में, और वांग जी को भी मज़ा आ रही थी। अचानक से वांग जी भी रियलाइज़ करता है कि वो क्या कर रहा है, ये बचकानी हरकत। वांग जी तुरंत ही ब्लैंकेट छोड़ देता है और विंग की तरफ टर्न होता है। विंग थोड़ा अच्छा महसूस करता है, फर्स्ट टाइम विंग को थोड़ा आज अच्छा फील हो रहा था। सडनली विंग को टमी पे हाथ फील होता है। वांग जी उसे अपनी तरफ पुल करता है। विंग घबरा जाता है। वांग जी बैग से हक करता है और कहता लो, ब्लैंकेट के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ।
और अब ब्लैंकेट आराम से हम दोनों को कवर कर लेगी। विंग घबरा जाता है। अभी तक जो उसे मज़ा आ रही थी ख़त्म हो जाती है सारी मज़ा। वांग जी उसे कवर करता है और कहता है अब ठीक है वाइफी। और वो विंग को टच करना स्टार्ट करता है फिर से इम्प्रॉपर तरीके से। और विंग को अजीब लगता है। विंग फिर से अनकंफर्टेबल होता है और वांग जी के हाथ को हटाना चाहता था। कभी कभी वांग जी उसे कंफर्ट देता था, कभी कभी उसके हाथ विंग को अच्छा फील कराते थे, तो कभी विंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन कर देता था विंग के लिए। विंग को वैसे ही लग रहा था। वांग जी फिर से विंग को हर जगह टच करता है जहाँ भी उसे नहीं करना चाहिए। विंग वांग जी के हाथ को हटा देता है और कहता है सो जाइए। विंग मना नहीं करता बट इनडायरेक्टली मना करता है। वांग जी कहता है सो जाऊँगा जब मेरा मन भर जाएगा। विंग कहता है हट जाइए मैं सो नहीं पा रहा हूँ। वांग जी के हाथों को विंग हटाते हुए कहता है। वांग जी कहता है शट अप और वो विंग के शोल्डर पे बाइट करता है ज़ोर से। विंग चिल्ला पड़ता है और कहता है क्या कर रहे हो। विंग दूसरे हाथ से उसे पुश करता है उसके फेस को और कहता है लग गई। विंग रब करता है। वांग जी विंग को हक कर लेता है और धीरे से आइज़ क्लोज करता है और एक डेविल स्माइल देता है। विंग डरा हुआ था बट वांग जी अभी शांत हो गया था, बस लिटिल बिट मूव कर रहा था अपने हैंड्स। और जब जब वो ऊपर नीचे कर रहा था विंग काँप रहा था कहीं स्टार्ट ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी विंग को ऐसे ही हक करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद विंग भी सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सभी उठ चुके थे, सभी रेडी होते हैं। उसके बाद आज वांग जी को ऑफिस जाना था, मतलब आज से ज्वाइनिंग थी उसकी, तो वो निकल लेता है। मॉर्निंग में फटाफट रेडी होता है, विंग को देखता है। विंग मस्त सो रहा था। वांग जी धीरे से जाता है और विंग के जो कपड़े थे उसे ला के बेड के साइड में रख देता है। उसके बाद वो रेडी होता है, वो फटाफट यूनिफॉर्म पहनता है एंड विंग को देखता है। विंग को देखने के बाद वो पास आता है, विंग के लिप्स को देखता है और उस पर पैक करता है। वांग जी दूर होता है। वांग जी विंग को जगाता नहीं है, वो चुपचाप सीधे बाहर जाता है और वो डोर को बंद कर देता है। वो नीचे जाने के बाद देखता है सभी रेडी थे, मतलब कि सभी डाइनिंग एरिया में थे। तभी ई कहती है वांग जी तुम आ गए। वांग जी कहता है यस मॉम। जो ई थी वो भी ऑफिस जाने वाली थी और शिचैन भी। तभी ई कहती है विंग कहाँ है। तभी वांग जी कहता है वो सो रहा है, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, वो काफ़ी थक गया था कल। तभी ई कहती है अच्छा वांग जी आज से ज्वाइन कर रहे हो ना। तभी वांग जी कहता है जी मॉम, फर्स्ट डे है यहाँ पे। तभी कहती हैं ठीक है अच्छे से जाना, ऑल द बेस्ट। वांग जी कहता है जी मॉम, वैसे आपने क्या सोचा है, उन्हें कब बुला रहे हैं। तभी ई कहती हैं वो जब आएंगे तब हम बड़े बात कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम अपनी जॉब कर सकते हो। वांग जी कहता है ठीक है आप लोग बात कर लेना, डैड और आप डिसाइड कर लो कब वो लोग आएंगे, कब बात होगी। जल्दी मॉम ख़त्म कर लो ये सब, क्योंकि मैं बिज़ी होने वाला हूँ सच में। अगर एक बार मैं अपने काम में फ़ोकस करने लगा तो मैं ये घर वर की चीज़ों में रह नहीं पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं सिया एंड गगा की शादी इंजॉय करूँ। अभी स्टार्ट है इसीलिए ज़्यादा वर्क नहीं होगा बट स्लोली वर्क होगा। तभी कहती है हाँ मैं इसीलिए जल्दी कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कल ही बुला लूँ। तभी वांगचू कहता है श्योर। वांगचू उठ जाता है, फिर वहाँ से निकल लेता है खा पी के। इधर जो ई थी वो कहती है शिचैन तुम साथ चल रहे हो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी शिचैन कहते हैं ओके। उसके बाद वो लोग भी रेडी होकर निकलते हैं। लैन कुरन को कुछ काम नहीं था, वो अपने दूसरे काम करते हैं, ऑफिस के नॉर्मल काम एंड मतलब जो अपने जॉब के काम थे ऑफिस वाले वो करते हैं जाके लैपटॉप पे। दूसरी तरफ सिया अकेले बसती है। तभी सिया सोचती है विंग, अब जाके मैं विंग के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। मम्मा गई, काका गए, दोनों काका गए एंड बाबा भी बिजी। अब मैं आराम से विंग से बात कर सकती हूँ। वो दौड़ती भागती सीधे वांग जी के रूम की तरफ जाती है। वही सो रहा था आराम से। तभी वो धीरे से डोर नॉक करती है और कहती विंग विंग, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, अब तक तो विंग को उठ जाना चाहिए। तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी सिया कहती है विंग। वो धीरे से नॉक करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी वो सोचती है सो रहा होगा, जाके जगा दे। तभी वो धीरे से ओपन करती है डोर और अंदर आती है। विंग सो रहा था आराम से। तभी सिया कहती है विंग उठ भी जाओ, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, चलो उठो, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, आज हमारे पास बहुत सारा टाइम। तभी अचानक से सिया रुक जाती है। वो देखती है विंग सो रहा है, उसकी ब्लैंकेट हल्की सी उसकी चेस्ट तक थी, मतलब कि शोल्डर से नीचे हो गई थी। और सिया देख के थोड़ा सा रुक जाती है वहीं पे। विंग नेकेड था, उसे पता चल रहा था ऊपर कुछ भी नहीं पहना है। सिया पैर देखती है, उसके नी तक खुला था, मतलब पैर, एक पैर बाहर था और उस पर भी कुछ नहीं था। सिया तुरंत ही टर्न होती है और कहती है शिट, मैं कैसे भूल गई कि अब ये दोनों मैरिड है।
और इनकी प्राइवेसी है। शिट शिट शिट। वो तुरंत ही बाहर निकलती है और जाके डोर बंद करती है और कहती है विंग, विंग ऐसी हालत में। तभी गगा ने उठाया नहीं और वो चले गए। बट बट मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैंने गड़बड़ कर दी। बट खैर कोई नहीं, विंग ओमेगा है और मैं भी ओमेगा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोबारा मुझे ऐसे नहीं जाना उसके रूम में। ये गगा बिना कपड़े नहीं पहना पा रहे थे क्या उसको, ऐसे ही छोड़ के चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था मैं उनके पीछे से चली जाऊंगी विंग से मिलने। वो तुरंत ही आती है और अपने रूम में घुस जाती है और वो शर्मा रही थी। तभी सिया कहती है क्या शादी के बाद ऐसा होता है? गगा बिना मुझे अजीब लग रहा है, क्या ऐसा होगा? सिया सोच रही थी। सिया कहती है ज़रूर ऐसा ही होगा। वो शर्मा जाती है। इधर जो विंग था वो आराम से फैल के लेटा था और पूरे बेड पे इधर से उधर रोल हो रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आराम से मज़े से सो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद विंग आराम से नींद पूरी करने के बाद उठता है अंगड़ाई लेके और वो देखता है अकेले बेड पे आराम से वो फैला पड़ा था। तभी विंग उठ के बैठ जाता, अपने बालों को रफल करता और देखता कहीं पे भी वांगजी नहीं था। विंग टाइम देखता और अचानक से बड़ी बड़ी आइस करता। विंग कहता हाँ इतनी देर हो गई और मैं सो रहा था। विंग तुरंत ही उठ जाता, फिर अपनी हालत देखता पूरा नेकेड। विंग कहता मेरे कपड़े। फिर वो देखता साइड में वांगजी कपड़े रख के गया। विंग कहता वो तो है नहीं, अब क्या पहनूं? मैं जाके बात ही ले लेता हूँ, दूसरे पहनूंगा। विंग उठता है और जाता है, जाके बात लेता है। बात लेने के बाद बाहर आता है, रेडी होता है, नीचे जाता है, देखता है तो कोई नहीं। और विंग कहता घर पे कोई नहीं है, क्या सब चले गए? क्या मैं लेट हो गया? मम्मा पापा क्या कह रहे होंगे? कितना बुरा हूँ मैं, सो रहा हूँ आराम से। इधर सिया होयसेंग से बात कर रही थी और शर्माई जा रही थी, बट कुछ भी बताया नहीं था होयसेंग को। वो मन ही में सोच रही थी उसका भी सेम हाल होगा और उसे शर्म आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कि उसका कैसे जाएगा होयसेंग के साथ। वो लोग तो इतना ज़्यादा प्यार करते एक दूसरे से। इधर तो वांगजी को प्यार नहीं है या विंग को प्यार नहीं है, जो भी है मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं होगा जितना होयसेंग और सिया को है। फिर भी उनका ऐसा जा रहा है तो सिया का तो कैसे ही जाएगा, वो ये सब सोच रही थी। तभी एक सर्वेंट आता है, क्योंकि सिया ने कहा था जब भी विंग आए मुझे बता देना। सर्वेंट आके सिया को बताता है कि वो आ गए। तभी सिया तुरंत ही आती बाहर और कहती विंग। विंग बस बैठा था डाइनिंग एरिया में, उसका खाना लाया जा रहा था। तभी विंग कहता सिया चलो ठीक है तुम तो आई कम से कम, सब कहाँ गए? तभी सिया आके बैठ जाती है और कहती है हरसिंह बाद में बात करती हूँ, मुझे विंग से बात करनी है। तभी हरसिंह कहता है ओके। उसके बाद वो कॉल कट करती है और कहती है विंग पहले ये बताओ तुम कैसे हो? विंग की हालत सिया देख रही थी, उसके पूरे रेड लिप्स, उसकी हालत ख़राब और इतने सारे मार्क। तभी विंग कहता अच्छा हूँ मैं। सिया कहती है गगा ने तंग बहुत किया है क्या रात में? तभी विंग वियर्ड सा फेस बनाता है और वो नाइट में जो कुछ भी हुआ शावर रूम में वो याद करता है। विंग कहता है क्या बोल रही हो? तुम्हारे गगा मुझे क्यों तंग करेंगे? और वो दूसरी तरफ फेस करता है। तभी सिया कहती है अरे समझो ना कौन सा तंग, मैं किस तंग करने की बात कर रही हूँ? तभी विंग कहता मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी सिया कहती है इधर देखो हम बेस्ट फ्रेंड हैं, ज़्यादा नहीं। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा कभी तुम्हारी शादी होगी तो हम शादी के बाद तुम्हारी शादी के बाद मिलेंगे, फिर हम अपने अपने हस्बैंड की बात करेंगे। बट मुझे क्या पता था वो मेरे गगा निकलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं ये छोड़ दूँगी, ये टॉपिक तो ज़रूर छेड़ूँगी। विंग देखता और कहता सिया रहने दो, मुझे नहीं पसंद है। तभी सिया कहती है चुप करो, बताओ पहले, वैसे मैं एक बात बताऊँ? तभी विंग कहता सिया कहती है वो मैं। तभी विंग देख रहा था। सिया कहती अच्छा ये बताओ गगा, गगा प्यार तो करते ना तुमसे, क्या वो सब कुछ हो गया है? वहीं कैसा जाता है मुझे बताओ ना प्लीज़, मुझे थोड़ी हेल्प करो, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तभी विंग कहता क्या सब? विंग इनोसेंट बनता है। तभी सिया कहती है विंग भाई जो होता है वेडिंग नाइट और वो सब कुछ समझ रहे हो ना? विंग कहता मुझे नहीं पता। विंग झूठ बोल देता है। विंग कहता मेरे और तुम्हारे काका के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा, हम दूर रहते हैं और हमारे बीच कुछ भी नहीं है। विंग पूरा पिंक हुआ जा रहा था। सिया देखती है छोटी छोटी आइस करके और कहती क्या कहा तुमने? तभी विंग कहता है हमारे बीच कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम जो पूछ रही हो ना वो हुआ ही नहीं है हमारे बीच, तो मैं कैसे बताऊँ? तभी सिया कहती है ओ रियली,
तभी विंग कहता है सिया कहती है, मॉर्निंग में बिना कपड़ों के तुम क्या कर रहे थे मेरे काका के साथ।